जग में लानी है शांति की शक्ति से, शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी शांति की शक्ति से, शांति जग में लानी है शांति की शक्ति से। 6 सितंबर का अतीत बात है। जो दोनों के हाथ में पावर है, इसकी लड़ाई बंद करने को पहले कितनी भी ताकत वाले आपस में सुनना लगे। रशिया है, अमेरिका, ये जो आपस में है, ये तो आपस में लड़ेंगे भी नहीं। है रशिया का इनके साथ गिट फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका, ये फिर भी आपस में मिल जाएंगे। रशिया अलग है। उनको भावी कैसे जा रही है। अभी देरी है, बच्चे भी अभी इतना उठे नहीं है, मृत्यु को नहीं पाए हैं। अब तो बहुत अभी छोटा खान है। अवस्थाएं भी देखे हर एक तो समझ सकते हैं कि उस अवस्था को कब आती सतोप्रधान अवस्था में अभी नहीं आए, कोई भी नहीं। क्योंकि जब कोई का भी ऐसे हो जाएगा तो पहले तो इनका ही होगा। लोग तो फिर जानते हैं कि मालवा में पहले कोरोना है, तो ये खुद ही कहते हैं अभी तो बहुत टाइम चाहिए। सामने होते हुए भी भूल जाते हैं। इसे समझते हैं कभी शायद कुछ देरी है, अपनी अवस्था अनुसार ही समझते हैं। शांति वहां पर पुरुषार्थ कराने वाला, श्रीमत देने वाला, हर एक को एक फूलता रहता है। एक फूलता हुआ नहीं, उच्च पद पुरुषार्थ करने का फूलता, तो ये जिसको जो पुरुषार्थ होते हैं फूलता रहते हैं। काम बात को जल्दी जल्दी याद करें और औरतों की सर्विस करें, रूहानी सेवा करें। जैसे रूहानी सेवा, रूहानी सेवा से जिस्मानी सेवा हो जाती है, जिस्मानी सेवा से रूहानी सेवा नहीं होती है। तो ये रूहानी सेवा की श्रीमत बापी देते हैं, वो सब जिस्मानी सेवा है। क्योंकि रूहानी आत्मा पवित्र ज्ञान को पावन करना है, तो ये तो पवित्र पावन ही सिखला रहे रूहानी सेवा। कोई रूहानी सेवा सिखलाई भी नहीं सके, जब अपने वो कोई नहीं जानते। जैसे तुम्हारे बुद्धि में रहता है कि हमारी आत्मा में 84 जन्म का ये पाठ राशि टूटा हुआ है, वो कोई भी दुनिया में नहीं है जिनको ये बुद्धि में है, प्रैक्टिकल है। बारे में भी कभी कभी बहुत लोग भूलते हैं नहीं सब बातों को। देखा जाता है कि कोई मनुष्य इस ज्ञान की एक भी बात को नहीं जान सकते, इसलिए कहा जाते हैं कि घोर अज्ञान। तो ये भी जरूर है घोर अज्ञान, इसमें घोर सोच रहा। फिर जब सोच रहा पूरा होने लगते हैं तो घोर अज्ञान
तो ब्रह्मा उनको ही बनाते हैं जो पिछाड़ी में जाकर के जिसका 84 का जन्म के अंत का भी वानप्रस्थ अवस्था होती है, दबा करके बनाते हैं, देखो वो पूरा वानप्रस्थ अवस्था। अभी बाकी जो समय है वो पुरुषार्थ का, तो इसको कहा जाते हैं अंतिम वानप्रस्थ अवस्था। सत्युग में कोई वानप्रस्थ अवस्था लेता नहीं, याद लेते हैं तो लेते जब बाप का आते हैं तब ये सर्विस करके और फिर वानप्रस्थ में जाता, तब अंत होता है। तो वानप्रस्थ मनुष्य बहुत लेते आते हैं नहीं, सत्संग में जानते हैं, सभी भी जानते हैं, पर बहुत बाहर करें यहाँ भी है। फिर हुआ वानप्रस्थ हुआ नहीं तो बाहर निकल जाते हैं, तो तरफ इस तरफ ऐसे निकल जाते। तो ये है जैसे कि अंत तुम्हारी वानप्रस्थ हमें गर्भाचुर करके सत्संग में जानता, बस फिर ये भी बात होती है। पुरुषार्थ नहीं करते तो सुख है बचूंगा, या पुरुषार्थ करते हैं तुम्हारे से परे जाने के लिए हम गुरु करें, वह नका दे रहती है। तो ये भी अंतिम वानप्रस्थ अवस्था है। और फिर सबकी इस समय में वानप्रस्थ अवस्था, सबको वाणी से परे किताब में जाना ही है जरूर। बच्चों के माफी जाते हैं ना, तो ये भी बुद्धि में सब में आ जाते हैं। सत्य तुम्हें क्या है, तब क्या है टॉपर में, और कलयुग में क्या है, और संग में कैसे सभी वापस जाके ये भी लोग रोशनी है बच्चों के बुद्धि में, और कोई के बुद्धि में ये रोशनी नहीं होती है। शिवे इतना अच्छा है बहुत। अज्ञान काल में अगर कोई इंसान टूट जाए या बेकामा बन जाए तो उनको तो कुछ देखा कहना में चले गए। तो बाकी है कि किसी चीज न करें, नहीं तुम भी वैल्यूबुल बनती हो, वैल्यूबुल समझती अवश्य, जिसका मूल्य कोई कथन न कर सके। अमूल्य का ऐसे जिसका मूल्य कोई नहीं हो, और अमूल्य का ये भी है कि इनका मूल्य कोई कथन न कर सके। तो तुम्हारा मूल्य इस समय में सिर्फ तुम्हारा मूल्य कोई कथन कर न सके। तुम इतने वैल्यूबुल हो बच्चे, आपको अगर ऐसे समझो तो मोस्ट वैल्यूबुल हो, क्योंकि सर्विस करते हो। तो जो सर्विस करते हैं वो वैल्यूबुल हुआ नहीं, तुम्हारी सर्विस करते हो, इसलिए मोस्ट वैल्यूबल हो। तो तुमको कितनी आमदनी भी मिलती है, मेहनत करते हो तो तुम्हारी हयाती जितनी बड़ी हो इतनी अच्छी। देखो पापा में स्वर नहीं है ना, अंधेर भी आती है, ऊँगे भी आती है, वो भी तो फिर उठाए रहते हैं। बाकी जो मनुष्य मात्र है उनकी कोई भी वैल्यू होती नहीं है। देखो सब बच्चों के मार्फत खत्म हो जाएगी, और तुम सर्विस भी करते हो और वैल्यूबल मोस्ट वैल्यूबल पद भी पाते हो। इसलिए तो चित्र बुका है हीरे जैसा जन्म, जो कोडी जैसा था लोग कितने वैल्यूबल हो गए, कोडी का हीरा का। तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल जन्म है, जो सब देने वाले हैं, बाकी का नहीं है ना। तुम जो समझाते हो मनुष्य को, अपने बाप का परिचय देते हो और बाप से वर्षा देने के लिए उनको मार्ग बताते हो, बस जैसा कोई भी सर्विस और अच्छी नहीं है, थोड़ी बात है। बाप की पहचान देते हो और ये समझाते हो कि बाप से वर्षा मिला था, अभी रावण ने छीन लिया है, फिर अभी बाप से वर्षा लिया जाती है।
बाप आज से सबको दुख संदेश सुनाते हैं नहीं, शांतिता में ले जाते हैं, सुखता में ले जाते हैं, सभी दुख से तो छूट जाते हैं। और ये भी बराबर है कि सत्युग में बराबर सब सुखी है, बाकी आत्मा मुक्तिता में। अभी ये भी तो याद कर सकते हो नहीं, बिल्कुल कॉमन पॉइंट है कि जब सत्युग होते हैं तभी देवता उधर आ जाए और सभी आत्माएं का है मुक्तिता में, यानी शांतिता में। सभी देवताएं सुखता में है तो वो शांतिता में है। बस मानते भी सबको यही है, शांति सुख। तो ये भी किसके बुद्धि में तुम बैठा होगा, तुम जानते रहो कि क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और बाद में यही सूर्यवंशी थे, थोड़े तो वो सुखधाम में थे और बाकी शांतिधाम में थे। तो अभी तो बहुत ही दुखधाम में सब है। अभी वैसे होता है, बाप आए हुए हैं और आकर के स्थापना करते हैं सुखधाम की, बाकी शांतिधाम। अभी ये दिल में नहीं किसके टिक सके तो उनकी क्या बुद्धि है। बिल्कुल सहज पाएंगे तो लिख कर करके पूरी खर्च कर देना चाहिए। सिंपलिटी से कोई को भी समझाएगा, फिर थोड़ा विचार करो। जो भारत था 5,000 वर्ष पहले, या फिर याद करते हो अखबार में बहुत लिखते हैं क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले होता भी ऐसे ही है, आकर के पूरी होती है क्राइस्ट की 2000। तो ये ख्याल सिर्फ उनको समझाओ, उसे कोई बात नहीं समझाओ कि भारत जब था देवी देवता राज करते थे, कोई नहीं थी। तो बोला ये आत्मा का थी संजोषण में है भाई, वो मुक्तिधाम में है, क्योंकि उनको फिर रिपीट कर रहा है भारत। तो दोनों बाप आते हैं, उनको मुक्ति देते हैं, उनको जीवन मुक्ति देते हैं। वो भी फिर मुक्ति से जीवन मुक्ति में ही आते हैं, अपने अपने ताकत है और ड्रामा के प्लेनेट। अब ये कितनी सही बात है, यदि समझा ये नोट कराए दो, पक्की कराए दो, यानी ये बैठ करके संदेश को बोलने में तो कोई तकलीफ नहीं है कि भारतवासी जब जहाज सनातन देवी देवता धर्म था और कोई विचार नहीं थी। जरा विचार करो, बाकी इतनी आत्माएं जो 500 हो रहे वो जरूर मुक्तिधाम में होगी, शांतिधाम में। मुक्तिधाम भी कहीं शांतिधाम, क्योंकि शांति 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 बहुत मांगते हैं, तो बराबर शांतिधाम में थे। तो बुद्धि में आते हैं ना बच्चों को, तो जरूरत बहुत है। अब फिर भी रिपीट करेंगे स्टडी, तो बाबा है 52 दुनिया स्थापित करें, बाकी सब मुक्तिधाम में चले जाएंगे। अब ये भी बुद्धि में नहीं बैठते हैं, सिंपल बात से बैठ करके संदेश पर समझाएंगे। ये बात समझाए तो भी बहुत समझाए, विस्तार करे कर सकते हैं, न करे तो भी ठीक कि भाई याद ही करना है आप शांतिधाम को और सुखधाम को, ये तो कदाम को भूल जाता है। और वो वर्षा मिलता है शांतिधाम और सुखधाम का वापस, और कोई से मिल नहीं सकता है, क्योंकि सर्व का सदगति दाता है। शर्वाजा बजाओ बच्चे, पर कोई बोलते हैं समझाते हैं गद्दी पड़े हुए हैं, तो इनको भी 2-4 बात अच्छी समझाती नहीं तो समझेंगे कि नहीं ये बिल्कुल राइट बात बोलती है। इतना तो सिखा के दीजिए, और बैठ ठीक बात है नहीं। कोई को भी भारतवासी, कोई को भी समझाओ, अंग्रेजों को समझाओ, मुसलमानों को समझाओ, जिसको चाहिए उसको समझाओ। मैं देखो भी कर रही हूँ, अनेक धर्म दोनारे 5 जनार है, मनुष्य करोड़ है। अच्छा, अभी ये तो थोड़ा विचार करो